हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मिडलाइन आईपीओ डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से काफी अच्छा इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है। और एक ऐसी कैटेगरी का आईपीओ ये होने वाला है जहां पर नो इफ नो बट ओनली यस, जिसमें मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट फिर भी किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है रिगार्डिंग आईपीओ। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2016 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन कंपनी होने वाली है, जो इंगेज होने वाली है इन डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद एक्सपर्टाइज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट। इन शॉर्ट फिर से इंफ्रा सेगमेंट का ये हमारे पास कंपनी देखने को मिलने वाली है, जहां पर मेनली वाटर इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी ये टेक केयर करती है। कंपनी का एक्सपीरियंस होने वाला है इन वाटर इंजीनियरिंग एंड EPC सर्विसेज एंड स्पेशलाइज्ड होने वाली है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू रिसाइकल्ड वाटर, जहां पर एड्रेस करती है ग्रोइंग वाटर सोल्यूशन डिमांड्स को। कंपनी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए मेजर प्रोजेक्ट जो आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हो, एंड कंट्रीब्यूट किया बंगलोर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को, एंड सपोर्ट करती है गवर्नमेंट जल जीवन मिशन। कंपनी के पास खुद की 98 एकड़ ऑफ लैंड होने वाली है इन कर्नाटका। एडिशनली कंपनी के पास एक बीच रिसोर्ट भी होने वाला है इन उडुपी में। अब अगर हम कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं तो जितने भी इंफ्रा रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रेकोनेंस, feasibility studies, planning and project formulation, field survey and soil testing, designing services, tender bidding consultancy, project management and construction supervision, operation and maintenance guideline, engineering procurement consultancy and turnkey project, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और वैसे ये जितनी भी सर्विसेज वगैरह होती है सभी इंफ्रा कंपनीज में हमें देखने को मिलती है। एज ऑफ नवंबर 30, 2024 कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिनमें से 11 एज द मेन कॉन्ट्रैक्टर, 1 इन ए जॉइंट वेंचर एंड 20 एज सब कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने किए हैं। इन एडिशनल कंपनी आल्सो अंडरटेक करती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन रेलवे एंड हाईवेज, जो एक अनदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। एज ऑफ नवंबर 30, 2024 कंपनी के पास 89 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। इन शॉर्ट काम काफी अच्छा है, सेगमेंट जबरदस्त है। हालांकि हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये हमें देखने को मिलने वाला है, बट काम वाइज हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होगा 22 जनवरी को, क्लोज 24 जनवरी को, अलॉटमेंट 27 जनवरी को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 28 जनवरी को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 29 जनवरी की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो हमें अप्लाई करना है 294 रुपीज ही, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवरसब्सक्राइब होने वाला है। लोट साइज 50 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 220.5 करोड़ का, फिर से काफी छोटे साइज का आईपीओ देखने को मिलने वाला है, जो हमारे लिए दिक्कत वाला पॉइंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। हाउएवर पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, BSE NSE दोनों पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNI में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 50 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,700 रुपीज की। स्मॉल HNI कैटेगरी में हमें मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,05,800 रुपीज की। बिग HNI में 69 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा,
जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,14,300 रुपीज भी। किसी भी कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा लगाने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हो। एक्चुअली काफी डिफिकल्ट नाम थे जो मुझे पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही थी। प्री इश्यू होल्डिंग है कंपनी की 100% की। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 60 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 220 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 119 करोड़ का, 2023 में 175 करोड़ का, 2024 में 241 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 98 करोड़ का। फिर से काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 38 करोड़ का, 2023 में 50 करोड़ का, 2024 में 59 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 24 करोड़ का। फिर से जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। हालांकि अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें दिक्कत आ सकती है कि किस तरीके से आते हैं बाकी 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट, बट एज पर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंपनी हमें देखने को मिलेगी कंपनी के ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं। नेटवर्थ 188 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 169 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 0.71 करोड़ की होने वाली है, जो ऑलमोस्ट नाम मात्र ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर डेट फ्री कंपनी हम कंपनी को बोल सकते हैं। ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जे आईपीओ, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 784.98 करोड़ की। आरओई 36% का काफी अच्छा है, आरओसी 77% का काफी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट नामात्र, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36% का काफी अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 25% का काफी ज्यादा अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 5 का, ईपीएस प्री आईपीओ 31 की, पोस्ट आईपीओ 18 की काफी अच्छी है, पी प्री आईपीओ 9.45 की, पोस्ट आईपीओ 16.22 की। फंडामेंटली बेसिस पर भी बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वाटेक वावाग 38 का पी, ईएमएस लिमिटेड 27 का पी। पीयर के कंपैरिजन में भी हमें ये आईपीओ एक अच्छी वैल्यूएशन पर आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 49% का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अगर इस आईपीओ का जीएमपी तो 100% के करीब का भी देखने को मिल जाता है तो मैं वहां पर शॉक नहीं रहूंगा। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर तो ये आईपीओ ना ही सस्ता ना ही महंगा देखने को मिल रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी ने हमारे लिए अच्छा खासा लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, और कंपनी के पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी हमें देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 752 करोड़ की। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला इस आईपीओ में एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।